और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट करके दुख जताया गया है। आपको ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के प्रमुख सिपाही रहे। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने मजबूत भारत के लिए काम किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका मेदांता अस्पताल से ही मौजूद हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के बहराइच से अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। जरा अजय दुबे के पास आपको पहले लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो अब मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं। अजय दुबे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको सीधे मेदांता अस्पताल लेकर चलते हैं। अजातिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजातिका से जानते हैं कि कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब तक पार्थिव शरीर को अस्पताल से ले जाएगा। अजातिका, कौन कौन इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं? अखिलेश यादव क्या इस वक्त मेदांता अस्पताल में ही हैं? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए राजनीति उत्तर प्रदेश की जो जानी जाती है उसमें मुलायम सिंह यादव जी का नाम सबसे पहले आता है और एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सितारा जो है वो कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है आज। लेकिन तस्वीरें जो है वो मेदांता अस्पताल से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ये बताना मुश्किल है कि पार्थिव शरीर को कितने बजे तक या किस टाइम तक बाहर लाया जाएगा, क्योंकि मेदांता अस्पताल की तरफ से अभी ये जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन आप बाहर तस्वीरें देखेंगे, उनको मिलने के लिए जो लोग हैं उनकी गाड़ियां, यानी कि दिल्ली सरकार की जो गाड़ियां हैं उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। लगातार एकाएक गाड़ियां अंदर जाती जा रही हैं, बढ़ गई हैं। साथ ही अखिलेश यादव जी जो कि उनके बेटे हैं वो भी अब से कुछ देर पहले अस्पताल पहुंच चुके हैं। वो भी जो बाकी परिवार वाले हैं उनसे मिल रहे हैं, जितनी हमें जानकारी मिली है, और लोगों को वो रिसीव भी कर रहे हैं। ऐसे मौके पर दुख की घड़ी में उनके साथ, उनका साथ देने के लिए और उनको मजबूती देने के लिए भी दिल्ली सरकार की हमें कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कुछ गाड़ियां हैं वो एकाएक सिक्योरिटी को पार करके अंदर जाती हुई मेदांता अस्पताल से दिखाई दे रही है। जिसको ये खबर मिलती जा रही है, अस्पताल में भी कहीं ना कहीं एक गमगीन माहौल जो है वो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। तो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, गुरुग्राम के इसी मेदांता अस्पताल में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव और अक्टूबर के महीने में तो बाकायदा उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी थी और आज सुबह 8:16 पर मुलायम सिंह यादव का निधन। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, मुलायम सिंह यादव का जाना यकीनन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति। बिल्कुल रोमाना, बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और नेताजी को हम लोगों ने कवर किया है। आप समझ लीजिए कि एक लंबे अरसे से नेताजी को कवर करते हुए इस बात का एहसास होता है कि भारतीय राजनीति में नेताजी का ना रहना कितना बड़ा शून्य है। सबसे बड़ी जो विशेषता थी, और आप देखिए जब से नेताजी बीमार हुए हैं, जब से वो मेदांता में एडमिट हुए हैं, किस तरह से तांता लगा है दूसरी राजनीतिक पार्टियों से संवेदनाओं का, शुभकामनाओं का, और किस तरह से लोग उनको अलग अलग पार्टियों से देखने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी यही ताकत थी कि उन्होंने जो दो ध्रुवी भारत की राजनीति थी उसमें एक जो तीसरा ध्रुव समाजवाद का ध्रुव था, उस ध्रुव को एक आकार दिया और जो भी साथ की सहयोगी जो लोग थे उन सबको जोड़ करके एक ऐसा साँचा गढ़ा उत्तर प्रदेश में कि जिसने राजनीति के नए समीकरण पैदा किए। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, आप राजनीति के परे जाकर के देखिए कि जो उनका जो मानवीय व्यवहार था, उस व्यवहार का कोई ऐसा आप उसे किसी खांचे में बांध नहीं सकते हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं की, विरोधियों की तमाम मौक़ों पर जिस तरह से उन्होंने मदद की, जिस तरह से वो आगे आए, जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, ये सब बातें यूपी की राजनीति में बहुत याद की जाती हैं। और जितनी बार आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे वो, जितनी बार समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है अखिलेश यादव की अगुवाई में भी,
पहला जो चेहरा सामने रखते हैं वो मुलायम सिंह यादव का ही रखते हैं, क्योंकि नेताजी का चेहरा रखने पर आपको कहीं भी कोई बंदिश नहीं होनी है। आपको वो वोट बैंक भी मिल सकता है जिस वोट बैंक को कहा जाता है कि वो आपसे दूर है। इस तरह का एक व्यक्तित्व नेताजी का रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता, दक्षिण की जो पार्टियां हैं उनके बड़े नेता, सबके बहुत ही अच्छे रिश्ते नेताजी के साथ में रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।